के मैच का टॉस उड़ाया जाएगा। और एक खुशखबरी की बात है, आने वाले 30 और 31 में 1 और 2 जून को इसी मैदान पर फ्रेंड्स ग्रुप कोंडगांव का बिग क्लास होने जा रहा है, जिसका पहला नकदी प्राइज रहेगा 77,000 रुपए का, दूसरा प्राइज रहेगा 35,000 रुपए का। और टूर्नामेंट के अंदर 24 टीमें खेलेंगे लगातार 3 दिन। आखिरी दिन 8 टीमें खेलेंगी, जिसमें एक गांव के 9 खिलाड़ी और 2 खिलाड़ी महाराष्ट्र आइकॉन, और जिसमें रिजवान भाई इनका बहुत बड़ा किरदार रहेगा। यस, रिजवान भाई और साथ ही साथ सुहेल भाई, इनका बहुत बड़ा किरदार रहेगा उस टूर्नामेंट के अंदर। मुकाबले का टॉस जीता है, क्या फैसला है तारिक? नई गेंदे हैं और टॉस जीतकर फैसला क्या है? तारिक ने कहा कि हम बॉलिंग करेंगे। ओके, इस गांव में जमातुल मुस्लिमीन कोंडगांव के सदर साहब जमीर मखजनकर, इनकी आमद हो चुकी है, उनका मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। ये मुकाबला 3 ओवर का रहेगा और देखा जाए तो नई गेंदों से गेम को खेला जाएगा। जमीर मखजनकर, इनकी आमद हो चुकी है। पिछले साल इनसे मेरी मुलाकात हुई थी, पूरे 1 साल का वक्फा हो गया और 1 साल के बाद फिर एक बार मुलाकात हो रही है। पिछले मई महीने में मैं उनसे मिला था। यस, दापोली में तो रिसेंटली मिला था, लेकिन टूर्नामेंट के सिलसिले से 1 साल के बाद मुलाकात। यस, वेलकम, आप सभी का स्वागत। मंडनगढ़ तालुका और कोंडगांव गांव, इस कोंडगांव गांव की खासियत है मिनी महाबलेश्वर, हरा भरा अभी भी आपको नजर आ रहा है पूरा गांव का ये खूबसूरत नजारा। जिस तरीके से ये खाड़ी के बगल में जो दरख्त हैं वो आपको देखने मिल रहे हैं, साथ ही साथ सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये नारियल के दरख्त, और ये ऊंची ऊंची जगह पर मकानात बने हुए उनको भी दिखाया जा रहा है। वहां पर भी देखिए क्रिकेट के शौकीन क्रिकेट खेल रहे हैं। मतलब क्रिकेट का कौन नहीं है दीवाना, हर कोई है दीवाना। क्रेजी किया रे, इस क्रिकेट ने पागल बनाया रे, और इसी पागलपन को सवार होते हुए गेंदबाज भी तैयार हो चुका है और बल्लेबाज भी तैयार हो चुका है। भट्टीवाड़ी, यस, भट्टीवाड़ी में भी क्रिकेट खेला जा रहा है। देख सकते हैं आप, बहुत ही ऊंची जगह पर क्रिकेट खेला जा रहा है। वहां पर बच्चे, चलिए मैच की ओर रुख करेंगे। पहली गेंद चांडवा की तरफ से, बॉलर बॉलिंग ट्रैक पर,
ऋतिक। ऋतिक बैटिंग बॉलिंग दोनों क्षेत्रों में अव्वल दर्जे का काम करता है। लाला 11 चांडवा की टीम का जुई शबाब जुई की टूर्नामेंट में बहुत अच्छा काम किया। इस बार देखिए अजमेर के बल्ले से निकला हुआ स्ट्रोक शुएब गेंद के नीचे, नहीं करेंगे गलती, शकर की गोली और ले लिया कैच। अजमेर को जाना पड़ेगा वापस। ये देखिए नादवी का आज पूरे दिन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, लेकिन कहा ना कहा थोड़ा सा दबाव नजर आ रहा है। जैसे ही पहला विकेट डबल माइंड हो गए, लेकिन अब उनकी जगह संभालने के लिए नए बैट्समैन मैदान के अंदर जा रहे हैं। सुहेल फ्रेंड्स ग्रुप कोंडगांव का एक खूबसूरत टूर्नामेंट, रिजवान हाफिज साहब की मेहनत, मोहसिन हाफिज साहब की मेहनत, साथ ही साथ देखा जाए तो मुदस्सर भाई की मेहनत, फॉरेनर हमारे जितने भी रिटर्न्स आए हैं उन तमाम लोगों का साथ, क्योंकि उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया टूर्नामेंट के लिए, जो फाइनेंशियली सपोर्ट और यूनिक कंसेप्ट जो लाया इस टूर्नामेंट के अंदर। चलिए मैच की ओर रुख करते हैं, जहां पर सुहेल ने खेला हुआ स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर की तरफ, उन्हीं का विकेट अब जाने वाला था, लेकिन हाथ से कैच छूट गया। बल्लेबाज सुहेल को जीवनदान दे दिया है और इस वक्त मैच के अंदर रोमांच बरकरार रखने के लिए अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, सूझबूझ के साथ अच्छे बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे। इसमें अच्छा स्ट्रोक, खूबसूरती क्रिकेट की नजर आई। एक रन मिल जाएगा। नांदवी की टीम का स्कोर इस वक्त जा पहुंचा है 2 रन पर। बॉलिंग ट्रैक पर ऋतिक, तीन ओवर का मुकाबला, ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल, जिसमें पहली ओवर में अब तक गेंदें फेंकी गई हैं 5, लास्ट बॉल ओवर द विकेट। मोहसिन हाफिज साहब ने भी बहुत अच्छा ताउन किया इस टूर्नामेंट के लिए, अच्छी अंपायरिंग कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि पहला ओवर खत्म हो गया। साथ ही साथ मुसद्दिक भाई का भी हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है, मुदस्सर भाई, मुसद्दिक भाई, और शाम के सत्र में देखा जाए तो सदर साहब भी मैच को देखने के लिए आए हैं, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। चले दोस्तों, अब आते हैं दूसरी ओव्हर की तरफ। ऋतिक हा संघाचा एक चांगला ऑलराऊंडर आहे, अष्टपैलू खेळाडू आहे, मग ते बॅटिंग असो किंवा गोलंदाजी असो याच्याकडून चांगलंच काम होतं संघासाठी। आणि आता दुसरं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज आमंत्रित केलेला आहे अनस। साहिल नगर की टूर्नामेंट के अंदर मैन ऑफ द सीरीज का हकदार, बेस्ट बैट्समैन का भी हकदार कई बार हुआ है और बॉलिंग इस बार करने के लिए आया है। पहली गेंद मिड विकेट के ऊपर से खेलने की कोशिश, वहां पर एक रन, कुल रन हो चुके हैं 3 रन। फाइनल की मैच, लेकिन क्रिकेट में शरीफ का वो खेल अभी तक हमें देखने नहीं मिला, क्योंकि चांडवा की टीम के सामने आपको एक अच्छा बड़ा लक्ष्य रखना पड़ेगा। स्कोर की बात करें तो इस वक्त 3 रन है और अनस अगली गेंद के साथ मुड़ते हुए। इस बार देखिए दूर से खेलना चाहते थे, अंपायर जी का इशारा आया, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, वाइड बॉल। बहुत ज़्यादा गेंद कटी। टीम का स्कोर हो चुका है इस वक्त 4 रन, लेकिन शरीफ को टीम के ऊपर भरोसा है और भरोसेमंद खिलाड़ी शरीफ है जो टीम के लिए बड़ी इनिंग खेल सकता है। लेकिन भूलना नहीं चाहिए अनस भी एक अच्छा बॉलर, स्लोवर 1 लेग कटर गेंद की थी इन्होंने, बैट्समैन को फंसाया। सीरीज का हकदार ये ऐसे नहीं हुआ, इसके पीछे की इसकी बैटिंग बॉलिंग दोनों चीज़ें अच्छी है। जाहिद अंतुले की आज मुझे फिर एक बार याद ताज़ा हो गई है। उनके बताए गए तरीके के मुताबिक खिलाड़ी खेल पेश करते हैं। सीनियर खिलाड़ी आज की तारीख में इस टीम के अंदर जिस तरीके से शुएब अंतुले, सिकंदर भाई, ये 2 सीनियर खिलाड़ी, और साथ में देखा जाए तो जो पावर हिटर है इस वक्त जो नज़र आ रहा है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में,
फैसल, उसका भी आना दूसरे इनिंग में, फैसल अंतुले उसका भी आना बाकी है। इस बार बॉल हवा में और ले लिया कैच। ऋतिक ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा। बल्लेबाज शरीफ का भी विकेट। देखिए जगह पर से खेलना चाहते थे, हुक शॉट, लेकिन ठीक से बल्ले पर गेंद आई नहीं और शरीफ का विकेट। ऐसा लग ही नहीं रहा है अजमेर के ये फाइनल की मैच है, क्योंकि जिस तरीके से फाइनल के मैच में आज नांदवी की टीम का परफॉर्मेंस है वो पूरी तरीके से फीका नजर आ रहा है चांडवा के सामने। माना कि चांडवा के पहले ओवर ऋतिक ने की, उनकी गेंदबाजी बहुत तेज तर्रार थी, धारदार गेंदबाजी थी जिस पर वार करना मुश्किल था। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि हर ओवर में कुछ ना कुछ बदलाव रहता है, हर वो गेंद बदलती रहती है, बल्लेबाज को भी बदलना जरूरी है। अगली गेंद ओवर द विकेट। ओ इस बार ये गेंद लेग स्टिक को छोड़ती हुई वाइड बॉल, वाइड के रूप में अतिरिक्त रन संख्या इस समय 7 रन। दूसरा ओवर चल रहा है, 3 ओवर का मैच, गेंदे हो चुके हैं 4, आखिरी 2 गेंदे आना बाकी। अनस अगली गेंद के साथ ओवर द विकेट। ओहो ये गेंद बिल्कुल पैरों की तरफ थी, टो क्रशर, क्या बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त। इस बार देखिए हवा में उठाकर खेला, बैकफुट पर गए, फोर्स किया है, ओहो ढूंढते रह गए और कुछ नहीं कर सकते इस दरक के सामने, क्योंकि दरक ने उनका डायरेक्शन पूरा बदल दिया। वो गए मिड विकेट की तरफ, लेकिन गेंद सीधी लॉन्ग लेग की तरफ आई और ये किस्मत का चौका आया। आता ऋतिक म्हणतात की मी जाऊ तरी कुठे, आंब्याच्या झाडाखाली उभा राहिलो, मला वाटलं माझ्या हाताखाली येईल, माझ्या हातात येईल, परंतु शिवभर असं ते काय हरकत नाही, चल होऊ शकतो, होते असं। धावांचा जर विचार केला तर चौकाराने संघाची वाढती धावसंख्या 12 धावा। शेवटचा ओवर है, यस लास्ट ओवर को फेंकने के लिए कौन आया है आप देख सकते हैं, फैसल अंतुले आए हैं। फैसल अंतुले एक अच्छा खिलाड़ी है, बैटिंग बहुत ही क्लासिकल बैटिंग करते हैं, लेकिन आखिरी ओवर, जी हाँ बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग इनकी पेश आ रही है। ओहो कमाल की बॉल, फाइनल के मैच का ये बेहतरीन लेग स्पिन उन्होंने की थी, अराउंड लेग, पीछे का दरवाजा खुला रखा, तिजोरी से चोरी हो गई, फर्नीचर डिस्ट्रॉय। ये देखिए बल्लेबाज का जिस तरीके से विकेट गिरा, ये रिप्ले में दिखाया जा रहा है। फ्लाइट की थी गेंद को, गेंद पड़ने के बाद सीधी स्टंप पर टकराई और बल्लेबाज की कहानी समाप्त, विकेट। देखिए नांदवी की टीम पूरी तरीके से अब ऐसे लगने लगा है कि हथियार मानो डाल दिए हो, हाथ से छोड़ दिए हो, क्योंकि इतनी कमजोर हालत में आ चुकी है कि टीम के एक के पीछे एक विकेट जा रहे हैं। अब तक देखा जाए तो 2 विकेट जाने का नुकसान, 3 विकेटों का नुकसान, और रनों की बात करें तो रन कुछ खास नहीं बन पाए। 3 ओवर का खेल जिसमें टॉस जीतने के बाद जो तारिक का डिसीजन था वो बिल्कुल सही था, नई गेंदों के साथ अच्छी गेंदबाजी हो सकती है और इस पर फास्टर बॉलर कामयाब हुए और उसके बाद अब आखिरी ओवर फेंकने के लिए फैसल आए और कमाल की बॉलिंग पेश कर रहे हैं। फिर एक बार अगली गेंद लेकर, ओहो फिर एक बार लेग स्पिन, गेंद को घुमाओ, देखिए किस तरीके से दिया है, लेग ब्रेक बहुत बढ़िया कर रहे हैं, इतना बेहतरीन वेरिएशन, इतना बेहतरीन टर्न कर रहे हैं कि इस कंक्रीट के विकेट पर आसान बिल्कुल नहीं है, ये मिस्टर स्ट्रोक है और बल्लेबाज की कहानी समाप्त। इरादा नहीं था बैट्समैन का उधर खेलने का, बस बल्ला फेंक दिया था। ये देखिए एक्शन रिप्ले में दिखाया जा रहा है, बिल्कुल नहीं था इरादा, खेलना चाहते थे पीछे, लेकिन गेंद गई काउ कॉर्नर पर। 5 गेंदें अब तक इन्होंने फेंकी, 2 विकेट इनके खाते में आए और 1 भी रन नहीं आया। क्या फाइनल में हमें मेडन ओवर देखने मिलेगा?
पूरे टूर्नामेंट की मेडन ओवर देखने मिल सकती है। फैसल भी मुस्कुरा रहे हैं, तारिक भी बोल रहे हैं यो एक बॉल बेस्ट टाक तुझी मेडन ओवर होईल और बेस्ट बॉलर पण तुला मिळू शकते। ओहो नहीं, यहाँ पर व्हाइट बॉल। यस मोहसिन हाफिज साहब, लास्ट बॉल पर डिक्लेयर 1 रन लेग बाइस के रूप में। स्कोर कुल हुआ है 14 रन हुए हैं। 15 रनों का हदफ रखा है चांडवा की टीम को। देखिए मेरे हाथ में एक चाबी थमा दी गई है कि स्कूटी की बाइक की चाबी है। जिसकी भी रहेगी होंडा कंपनी की स्कूटी है तो वो अपनी पहचान बताए और ये चाबी लेकर जाए। चलिए फील्डिंग लगा कर लो। फेरोजा 11 फील्डिंग लगा कर लेनी है। फेरोजा 11 नांदवी। पंद्रह रनों का लक्ष्य, लेकिन फाइनल के मैच के लिए पहली सफलता यहाँ पर आसमिर ने हासिल की है, क्योंकि आसमिर एक मिस्ट्री बॉलर है। जिस तरीके से फैसल उनके सामने अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं तो नो डाउट आसमिर भी कर सकते हैं, क्योंकि इनकी गेंदों में एक ही एक्शन में 2 टच करने की क्षमता है इनके पास। लेग कट भी अच्छा कर लेते हैं, ऑफ कट भी अच्छा कर लेते हैं। उन्होंने ये गेंद लेग कटर डाली थी, बल्लेबाज फंस गए थे ऑन साइड में खेलने के चक्कर में। वो टाइमिंग ठीक से नहीं कर पाए, गेंद और बल्ले का तालमेल नहीं हो पाया और फैसल का विकेट। और ये दूसरा विकेट। ओह माय गॉड, 2 बड़े झटके लग चुके हैं सीफर पर, अभी तक खाता नहीं खुला चांडवा का। देखिए ये होता है क्रिकेट, क्या बॉलिंग कर रहे हैं। मैं फिर कहता हूं यस ऑपरेटर,
उस गेंद को फिर दिखाइए जिस तरीके से उन्होंने गेंद को फेंका था। आसमीर ये कोई मामूली गेंदबाज नहीं है कि बड़ी आसानी के साथ आप मामूली इस गेंदबाज को समझकर रन बना लोगे। ये देखिए इस बार गेंद को अंदर लाया था, इन कटर थी, गेंद में उछाल भी था और शरीर के करीब आती हुई गेंद को उतनी ताकत नहीं लगा सकते, ऐसी गेंद उन्होंने फेंकी थी। वाह, सुपर बॉलिंग आसमीर। लगातार 2 गेंदे बेहतरीन, 2 लगातार विकेट, हैट्रिक की दहलीज पर आ चुके हैं आसमीर। क्या बॉलिंग पेश कर रहे हैं तौरिक, नए बल्लेबाज, ओवर द विकेट। इस बार ये भी बल्लेबाज फंस गया और ये ले लिया कैच। ओह माय गॉड, टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक बॉय फाइनल मैच में हमें देखने मिला है और वो खिलाड़ी है आसमीर। दिस इज अ मिस्ट्री बॉलर। आशीष महरूल को आपने देखा होगा, लेकिन ये दूसरा आशीष महरूल है, इसको मैंने बहुत पहले ही नाम दे दिया था, अभी नहीं दिया हूं। और वो आसमीर को पता है, इन्होंने गेंदों नहीं घुमाई बल्कि इन्होंने मैच भी घुमाए पूरी तरीके से, ऐसा लग रहा है। और अब यहां से तारिक का विकेट, शुएब का विकेट और फैसल का विकेट लेने के लिए वो जो आवेश ने कैच पकड़ा है उसके लिए बड़ा जोरदार तालियां बजनी चाहिए। हैट्रिक के इस लेने पर रिजवान हाफिज साहब की तरफ से 100 रुपए का तोहफा, तनवीर जोगिलकर इनकी तरफ से 200 और अब्दुल रहमान इनकी तरफ से 200। क्या लगता है कोंडगांव में तोहफे नहीं लगाए जा सकते? सदर साहब की तरफ से भी 200। क्रिकेट में वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता। यस, हैट्रिक के लिए 200, कुल 800 रुपए का तोहफा हो चुका है। हो इस बार देखिए डबल हैट्रिक हो सकती थी, लेकिन गेंद को ऑन साइड में खेला है, टाइमिंग ठीक से नहीं जुड़ा। फिर एक बार देखिए आवेश एक ही रन बना। क्या बॉलिंग पेश कर रहे हैं इस बॉलर के लिए, जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए। सुपर बॉलिंग। 800 रुपए के हकदार तो बन गए हिदायत भाई, इनकी तरफ से 100 रुपए का तोहफा। 800 रुपए का हकदार बन चुका है दूसरा आशीष महरूल। ओहो, ये भी कैच हो सकता था, लेकिन विकेट कीपर ने साथ गेंदबाज का नहीं दिया, वरना ये ओवर हैट्रिक हो जाती और अनस का विकेट मिल जाता, क्योंकि अनस ये टीम के मैच को बदलने वाला खिलाड़ी है। दिस इज की प्लेयर और की फैक्टर ये आपको हाथ में मिला था। देखिए स्क्वायर कट किया था आखिरी मोमेंट पर, क्या बॉलिंग की है। वाह वाह वाह, इस बॉलर की बॉलिंग अगर पसंद आ रही है तो जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए। दूसरा आशीष महरूल नादवी का। ओ इस बार देखिए गेंद इसके ऊपर से डायरेक्ट थ्रो कर रहे हैं और 2 रन पूरे, डायरेक्ट हिट किया। और ये थोड़ी सी जल्दबाजी, ये थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटमेंट हो गया और देखते देखते मैच कहां था और कहां आ गया। इस ओवर में रन बन नहीं रहे थे। शुरुआती 3 गेंदों पर 3 विकेट आने के बाद लगातार 2 गेंदों पर 2 सिंगल और इस बार तो 3 रन आ चुके हैं। यस, अभी के 3 रन मोहसिन हाफिज साहब। यस, 3 रन, यानी 3 के साथ कुल स्कोर हो चुका है पहली ओवर के बाद 5 रन। लेकिन इस बॉलर की बॉलिंग अगर फाइनल वाले मुकाबले में आपको पसंद आई होगी शायकीन, तो जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए। 5 रन का ओवर और 3 विकेट, वो चौथा विकेट भी आ सकता था, लेकिन वहां पर विकेट कीपर शरीफ ने उनका साथ नहीं दिया, स्क्वायर कट किया था आखिरी मोमेंट पर और अनस का विकेट आ सकता था। अब गेंदे बची यहाँ से 12 गेंदे बची है और 12 गेंदे 10 रन की जरूरत। देखिए ऑन साइड की दिशा में, वाह वाह वाह, क्या फील्डिंग है मिड ऑन की दिशा में, पूरी जान झोंक रहे हैं नांदवी के खिलाड़ी। आज तो जाएंगे, पूरी कोशिश करके जाएंगे, कोशिश करके हमें नुकसान नहीं होगा, कोशिश करेंगे या तो जीत मिलेगी और अगर हार जाए तो सीख मिलेंगी। इस बार देखिए आगे आकर कदमों का इस्तेमाल किया है, ये स्ट्रोक फंस गया और ये भी कैच। क्या हो रहा है चांदवा की टीम, अब ऐसा लगने लगा है कि ठंडे दूध को फूक फूक कर पी रही है, क्योंकि एक के पीछे एक, एक के पीछे एक विकेटों की लाइन लग गई है यहां पर। सदर साहब, क्या मैच रंग रहा है। समीर भाई देखिए कह रहे हैं अरे इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। यस समीर भाई, आपका ध्यान किधर है, मैच इधर है।
रनों की बात करें तो रन सिर्फ 5, आधी टीम तो सिमट गई। ओहो, इस बार देखिए, लेकिन क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये फाइनल का मैच है, शायकीन भी यूट्यूब के जरिए देख रहे हैं। देखा जाए तो ये रिकॉर्डिंग चल रही है, जैसे स्ट्रीम पूरी हो जाएगी तो शायकीन जरूर देखेंगे। इस वक्त मैच की अगर मैं हाल बताऊं तो टीम का स्कोर है 5 रन। पहली ओवर में 5 रन का ओवर था, उसके बाद ये दूसरा ओवर आया और दूसरी ओवर में अब तक का स्कोर है 7, जिसमें गेंदे हो चुके 3। सिंगल विकेट सिंगल। अब 3 गेंदे इस ओवर की बची है। स्कोर 7 स्कोर कार्ड के ऊपर। आठ रन की जरूरत और ये विकेट हो सकता है। जी हाँ, यहाँ पर एज लगी थी, बल्लेबाज की कहानी समाप्त। बहुत ही बड़ी विकेट, बहुत ही बड़ी सफलता हासिल हो चुकी है। एज लगा और बल्लेबाज की कहानी समाप्त हुई। आइए देखते हैं रिप्ले में। क्रिकेट में वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता, इतना आसान नहीं था तनवीर भाई कि टीम हार मानेगी। ये नांदवी है जो किसी भी टीम को मात देने की क्षमता रखती है। क्या बॉलिंग चल रही है। जी हाँ, नांदवी अगर मुकाबला जीतती है फाइनल वाला मैच, नैयर जो मिलकर इनकी तरफ से 1000 रुपए का तोहफा है अगर नांदवी इस मैच को जीतती है तो। क्योंकि देखते मैच किस करवट पर आ गया, आधे से ज्यादा टीम सिमट गई। कहाँ है रिजवान भाई आप सब? बहुत ही बेहतरीन मैच रंग रहा है, पैसा वसूल मुकाबला। रन हो चुके हैं इस वक्त, टीम का स्कोर है 7 रन। विकेटें जा चुके हैं, अब तक 5 विकेट जा चुके हैं। अब बॉलिंग पर वही गेंदबाज आदिल, भरोसेमंद गेंदबाज, गैप ढूंढा है। सिकंदर के बल्ले से स्ट्रोक निकला, आसमीर ने गेंद को रोकने में कामयाब हुए। 1 रन बना, दूसरा चाहते हैं, दूसरा भी पूरा हो जाएगा। अब स्कोर हो चुका है 9, 15 की जरूरत थी, 9 रन बन चुके हैं। और देखते देखते यहाँ पर गेंदें बची है इस ओवर की, आखिरी एक गेंद, यानी टोटल गेंदें बची है 7 और रन चाहिए 6 गेंदे, 6 रन की जरूरत। ओहो वाह, क्या गेंद फेंकी, खुद हैरान, डायरेक्ट हिट, लेकिन रन पूरा। अब गेंदे बची है 6 और रन चाहिए यहाँ से 5। फाइनल का मुकाबला है दोस्तों, आप देख रहे हैं कोंडगांव फ्रेंड्स ग्रुप और ट्रॉफी पैसा वसूल मैच। जी हाँ तनवीर भाई, ये अगर 6 गेंदें अच्छी फेंकी जाएगी ना तो यकीन मानिए रिजवान हाफिज साहब, टूर्नामेंट का ये खूबसूरत नमा आने वाले साल तक चर्चे में रहेगा। तनवीर भाई, जितने भी फॉरेनर्स यहाँ पर आए ना और सदर साहब इस मैच को देख रहे हैं, ये गवाह रहेंगे कि ये इस नांदवी की टीम के लिए सुनहरा मंजर था। लेकिन सामने चांडवा की टीम है और चांडवा की टीम का ये सिकंदर जो बल्लेबाज है ना, ये सबसे चालाक खिलाड़ी है। इसको मालूम है कि कब कहाँ रन बनाने मिलते हैं और कहाँ से रन बनाए जा सकते हैं। ये बल्लेबाज चले तो चांद तक, वरना फिर मुश्किल बना देता है। हो सकता है ये खिलाड़ी बना सकता है अपनी टीम के लिए जीत। इस बार देखिए इन्होंने सूझबूझ वाला क्रिकेट खेला, 6 गेंदों में 5 की जरूरत थी, अपर कट किया, गेंद ऑफसाइड की दिशा में, थर्ड मैन की दिशा में खेला, डी जोन में 1 रन। मोहम्मद शरीफ आए हैं आखिरी ओवर फेंकने के लिए। इन्होंने ही सेमीफाइनल के मैच के अंदर 2 रन का ओवर फेंका था, लिपनी वावे को बाहर किया था। अब फाइनल के मैच के अंदर इनको फिर एक बार अच्छी बॉलिंग करनी होगी। 1 रन तो इन्होंने खर्च किया, बची हुई 5 गेंदें और जीतने के लिए रन चाहिए 4। सिकंदर मुआयना कर रहे हैं फील्डिंग का गेंद के साथ, ऑफ द विकेट, शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर जाकर फोर्स किया, टॉप की दिशा में खिलाड़ी, 1 रन पूरा किया, गेंदें बची है 4, रन चाहिए 3। स्ट्राइक पर ऋतिक, ये गेंद तय हो जाएगी। इस गेंद पर अगर विकेट या फिर डॉट बॉल तो 3 बॉल 3 की मैच हो जाएगी। हाई वोल्टेज ड्रामा, पैसा वसूल मैच, जो कोशिश की वो कामयाब होती हुई। इस बार उठाकर खेला है, गेंद के नीचे फील्डर दौड़ रहे हैं। आइए देखते हैं क्या डिसीजन आएगा। वहां पर मोहसिन सर ने कह दिया कि डी जोन में गेंद चली गई, 1 रन। अब गेंदें बची है 3 और रन चाहिए 2। फाइनल का मैच है, पूरी शिद्दत के साथ एफर्ट लगा रहे हैं, पैसा वसूल मैच। जी हाँ, यहाँ पर गेंदबाज ये वाली गेंद अच्छी फेंकनी होगी,
इस मैच के अंदर अगर फाइनल की मैच जीतना है, 33,000 रुपए के दावेदार बनना है, 33,333, तो 3 गेंदें अच्छी फेंकनी होगी। ओहो, यहाँ पर देखिए विकेट पर गेंद लगी है, 1 रन बना। अब गेंदें बची है 2 और रन चाहिए 1। चेसिंग कंपल्सरी है दोस्तों, 2 गेंदें और 1 रन। रिजवान हाफिज साहब, ये 2 गेंदें 33,333 रुपए की है। मुझे नहीं पता कि सिक्सर की गेंदें आती कितनी को, शायद सिक्सर की गेंदें 110 या फिर 120 रुपए को आती होंगी या फिर 100 रुपए को आती होंगी, लेकिन ये 2 गेंदों की कीमत 33,333 की है और 1 रन की कीमत 33,333 की है। 2 गेंदे 1 रन, पैसा वसूल मैच। फाइनल के इस मैच को अगर आप देख रहे हो तो जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए। ये गेंद अच्छी होगी तो जरूर 1 बॉल 1 पे मैच जाएंगी। और ये क्या किया, सामने ही पटक दिया, डेड बॉल। बाल बच गए, वरना ये मामला बिगड़ जाता और मैच नांदवी के हाथ से निकल जाता। लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, 2 गेंदों का खेल जीतने के लिए 1 रन की जरूरत। देखिए यहाँ पर खिलाड़ी जो है ना, ये बॉलर अपने हाथ पे आए हुए पसीने के ऊपर फूंक मार रहा है। जी हाँ, कोई देखा जाए तो अपने सर को खुजा रहा है, कोई नाखून चबा रहा है, कोई देखा जाए तो खड़े होके अब मैच को बहुत बारीकी से देख रहा है। 2 गेंद 1 रन। फाइनल के मैच में क्या प्लेसमेंट, मैंने कहा था सबसे चालाक खिलाड़ी है। सिकंदर ने इस मैच जीतकर फाइनल में चैंपियन बना दिया। बहुत बहुत मुबारक टांडवा एंड हार्ड लक टीम नांदवी। आपने बहुत बेहतरीन कोशिश की, बहुत अच्छा खेल पेश किया। काश अगर वहां पर मैच और थोड़ा एफर्ट लगाते तो जरूर कामयाब होते, लेकिन दोनों टीम मेरी नजर में चैंपियन है।